बाजार वाली जो सुपर है वो आती है केमिकल में, ठीक है। तो चिलेटेड में डालेंगे तो रिएक्ट नहीं करेगी, और बाजार मतलब भी दूसरी केमिकल डालोगे, बाजार जब कोई भी केमिकल डालोगे तो क्या होगा, नीचे अगर जिंक ज्यादा होगा तो जिंक फॉस्फेट बना देगी, जैसे चूहे मारने वाली दवाई जहरीली बना देगी। तो चिलेटेड डालोगे, चिलेटेड सेफ रहती है। तो आपने 300 ग्राम से लेके आधा किलो तक, गड्ढे पे डिपेंड है, गड्ढा 1 × 1 मीटर का है तो 10 किलो डॉक टॉर्चर, आधा किलो फॉस्फोरस उसी ऊपर की मिट्टी में मिला के डाल दिया, माइक्रोराजा इसी में मिक्स किया, उसी में डाल दिया। कुछ नहीं करना, पौधा जिंदा करना। तो ना उसमें ह्यूमिक एसिड डालना है, ना माइक्रोराजा डालना है। आजकल बहुत थ्योरी चली है कि माइक्रोराजा तो डालना ही डालना है, कुछ भी डालना है। अभी डॉर्मेसी चली हुई है, डॉर्मेसी में प्लांट लगा रहे हैं, माइक्रोराजा को उसको रूट चाहिए ग्रो करने के लिए। वो तो तब तक कॉलोनी अगर तो फेवरेबल क्लाइमेट होगा, नीचे फेवरेबल उसका सब फूड होगा, कोई कार्बन होगा, तब सर्वाइव रहेगा, अदरवाइज माइक्रोराजा इतना सर्वाइव नहीं रहता। तो आपको जैसे ही आपका बर्ड स्वेल हुआ, वो आपको लगा कि मेरे को 15 दिन में बर्ड स्वेल होने वाला है, पता चल जाता है, ठीक है। तो आपने माइक्रोराजा और ह्यूमिक एसिड उस टाइम कल्चर बनाया, गुड़ गोबर घोला और नीचे डाल दिया, फिर देखो आप पौधा कैसे चलता है। लेकिन हम काम तमाम करते हैं, पहले भी उसने डाला मैं भी माइक्रोराजा डालूंगा, उसने डाला ह्यूमिक एसिड मैं भी डालूंगा। लेकिन जब भूख लगी आपको खाना तब खाओ ना, जब आपको पेट की इच्छा है जबरदस्ती खाओगे तो फिर वेस्ट जाएगा, वेस्ट जाएगा, ठीक है। फिर डालो, फिर उसके बाद 1 साल तक उस पौधे में, जो नया पौधा कोई भी हो, चाहे रूट स्टॉक का चाहे कोई भी हो, 1 साल तक कभी भी केमिकल नहीं देना, कोई नाइट्रोजन नहीं देना, कोई 12-16 नहीं देना, कोई 19 नहीं देना, कुछ नहीं देना। आप आगे जून जुलाई में जैसे फर्स्ट सेकंड मानसून शावर होती है, उस टाइम आपने क्या करना कि नीचे घर का गोबर है, सड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि गोबर जो होता है जब कच्चा गोबर डालते हैं ये व्हाइट ग्रब को लाता है। तो आप बात कर रहे हो काजू की तरह जो कीड़ा है, कच्चा गोबर उसका फूड है। जब कच्चा गोबर डालोगे तो फूड, उसका फूड बनेगा तो वो आएगा, वो व्हाइट ग्रब आएगा, और व्हाइट ग्रब क्या उसको खाने आएगा, वहीं पे अपने फैमिली को मल्टीप्लाई कर लेगा। बोरर भी उसी के लिए, कच्चा गोबर ने, गोबर कैसा हो, कण कण में समा जो रहा, मिट्टी का कण और गोबर का कण बराबर हो, उसको बोला जाता है गोबर डालने का प्रोसेस, ठीक है। तो उसमें उस टाइम पे आपने घर में ही कल्चर बना लिया, जैसे मैंने अभी बताया आपको, 2 किलो गुड़, अपना 2 किलो गोबर और 2 किलो गौमूत्र, 20 लीटर पानी, आधा किलो दही, और आप जो बताया मैंने उसको मिक्स करके उसमें डाल दें। तो उससे क्या होगा, आपका पौधा भागेगा, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा कि मेरे को खाने को नहीं मिल रहा, मेरे को फाइट करने के लिए मिल रहा है 1 साल तक। जैसे बच्चा पैदा होता है ना, उसको शुरू से बोलोगे तेरे को रोज टॉफी लाऊंगा, रोज चॉकलेट लाऊंगा, तो बच्चा वैसे ही बोलेगा कि वैसा ला के दो तब बात करूंगा, नहीं तो करूंगा, ठीक है। वैसे ये भी बेबी है, इसको भी स्ट्रॉन्ग करो, हार्ड नहीं होने दो इसको, इसको अपने पाँव में सर्दी गर्मी सहने दो इसको, कि कैसे होता है। पानी देना है तो ये पेड़ है, यहाँ से हट के पानी देना, तने के साथ पानी नहीं देना, इसके आधा फुट बार, फिर 2 फुट बार, पौधा भागेगा आपका। मैं चैलेंज से बोलता हूँ, अगर सही तरीके से करेगा, आप विकास देखना उसका कैसे होता। फिर उसके बाद जुलाई तक ग्रोथ होती है, उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ आती है, फिर ग्रोथ नहीं होती, उसी टाइम तक ग्रोथ होती है, फिर पौधा अपने आप धीरे धीरे डॉर्मेंसी में आना शुरू होता है, ठीक है। अगर बीच में आप ग्रोथ चाहिए तो फिर चिलेटेड फॉर्म में एक फेबल के नाम से आता प्रोडक्ट डॉक टॉर्चर का, चिलेटेड, उसमें एनपीके है, केमिकल कोई किसी तरह का नहीं है, वो सॉइल कंडीशनिंग करेगा, सॉइल को जीवित करेगा। फेबल और ह्यूमालाइट, 2 चीजें, क्योंकि ह्यूमालाइट जो होगा वो पीएच एसिडिक होगी तो उसको न्यूट्रल करेगा, डाउन नहीं आने देगा, इसीलिए हम डलवाते हैं कि पीएच बरसातों में एसिडिक होती जाती है ना, तब हम डलवाते हैं, वो एकदम उठेगा। तो वो 2 चीजें घोल के, और लस्सी घर की हो तो उसमें लस्सी डाल के उसको डाल दो, और बढ़िया पौधा, ये प्रोसेस है कोई पौधे।